खामोशी से ताकत तक, वो फैसला जिसने क्रिकेट की दुनिया हिला दी। कभी कभी तारीख शोर से नहीं बनती बल्कि खामोशी से लिखी जाती है। क्रिकेट की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बल्कि आलमी निजाम को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे। ये महज एक मैच का इनकार नहीं था बल्कि एक सियासी, सफारती और असूली मौक़िफ़ था जिसने साबित कर दिया कि मामला खेल से कहीं आगे निकल चुका है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे जनूबी एशिया में हलचल मच गई। भारत की तरफ से फौरन रद्द-ए-अमल आया और तजवीज़ दी गई कि अगर मसला मेजबान मुल्क का है तो मैच श्रीलंका में करा लिया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि भारत खुद पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका आने को भी तैयार है। बज़ाहिर ये एक लचकदार पेशकश थी, मगर हकीकत में इसके पीछे माली दबाव, ब्रॉडकास्टर्स के मफादात और आलमी अदारों की बेचैनी छुपी हुई थी। पाकिस्तान ने ना जल्दी हाँ कही, ना फौरन इनकार किया। इसने सिर्फ इतना कहा कि इस पर गौर किया जाएगा। यही वो लम्हा था जब आलमी मीडिया, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन की नजरें पाकिस्तान पर जम गई। सब जानना चाहते थे कि अगला कदम क्या होगा। ये चंद दिन रस्मी मुशावरत के नहीं थे बल्कि आलमी क्रिकेट की माशियत के लिए फैसला कुन साबित हो रहे थे। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत का मैच किसी भी वर्ल्ड कप की जान होता है। यही एक मुकाबला नाजरीन की तादाद बढ़ाता है, तैराक की कीमतें आसमान तक ले जाता है और ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसीलिए इस एक मैच की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पूरे टूर्नामेंट की बुनियाद हिला सकती है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां, स्पॉन्सर्स और बड़े तजारती इदारे इसी फैसले पर नजर जमाए बैठे थे। सब चाहते थे कि किसी न किसी सूरत ये मैच हो जाए ताकि माली नुकसान से बचा जा सके। इन्हीं दिनों पाकिस्तान पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डाला गया। कभी मफाहमत की बातें हुई और कभी खामोश इशारे दिए गए, मगर पाकिस्तान ने जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय तहम्मुल को चुना। पाकिस्तान की खामोशी दरअसल एक ऐलान थी कि फैसला वक्ती फायदे पर नहीं बल्कि असूलों और खुददारी पर होगा। यही खामोशी कई ताकतवर हलकों के लिए बेचैनी का सबब बन गई, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि इस बार पाकिस्तान सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि मौक़िफ़ बना रहा है। बल आखिर वो लम्हा आ गया जब पाकिस्तान ने अपना फैसला साफ लफ्जों में दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में शरीक होगा, तमाम टीमों के खिलाफ खेलेगा, मगर भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा, चाहे मैच कहीं भी रखा जाए। ये ऐलान होते ही पूरे टूर्नामेंट की मंसूबाबंदी लर्ज़ गई। जो निजाम पाकिस्तान और भारत के मैच को बुनियाद बनाकर बनाया गया था, वो अचानक गैर यकीनी का शिकार हो गया। यूं लगा जैसे एक मजबूत इमारत की बुनियाद ही हिल गई हो। इस फैसले ने दुनिया को दिखा दिया कि आलमी क्रिकेट की मौजूद किस कदर चंद मखसूस मुकाबलों पर खड़ी है। इसी मुकाम पर दुनिया को एहसास हुआ कि असल ताकत किसके पास है। जो फ्रीक हमेशा दबाव में दिखाई देता था, वही अब पूरे निजाम को आईना दिखा रहा था और तवाज़ुन को नए सिरे से तरतीब दे रहा था। इसी माहौल में बांग्लादेश ने भी भारत जाने से इनकार कर दिया। ये फैसला बज़ाहिर अलग था, मगर मजमूई सूरत हाल में इसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजीद इखलाकी वजन दे दिया। पाकिस्तान का भारत से खेलने से इनकार वक्ती जिद नहीं था बल्कि बरसों के तजुर्बात और यकतरफा रवैयों का नतीजा था। पाकिस्तान ने तवील अरसे तक कोशिश की कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, मगर जब अदम मसावात मुस्तकबिल बन गई और फैसले एक तरफा होने लगे तो खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान ने ना इल्जाम तराशी की, ना इश्तियाल अंगेजी। इसने संजीदगी और वकार के साथ अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा। यही अंदाज इस फैसले को शोर से निकालकर तहरीक का हिस्सा बनाता है। रफील की मिसाल इसीलिए दी जाती है कि जिस चीज को नाकाबिल शख्सियत समझा जा रहा था, वो एक इखलाकी और इलामती धचके से बेअसर हो गई। पाकिस्तान ने किसी हथियार या धमकी का सहारा नहीं लिया बल्कि एक असूली फैसले से पूरा मंजरनामा बदल दिया। ये वाकया साबित करता है कि असल ताकत जदीद जहाजों, बड़े स्टेज या माली वसाइल में नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने और इस पर डट जाने में होती है। अब आलमी क्रिकेट को सोचना होगा कि क्या वो वाकई खेल को सबके लिए मुनसफाना रखना चाहती है या फिर मखसूस मार्केट से फैसला करेंगी। ये मामला चंद दिन की खबर नहीं रहेगा बल्कि आने वाले बरसों तक एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं खेली जाती। क्रिकेट मौक़िफ़, इस्तक़लाल और खुददारी से भी खेली जाती है और इस बाब में पाकिस्तान एक खामोश मगर मजबूत किरदार के तौर पर तारीख में लिखा जा चुका है।